हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज इवन हेप्टागोन का निर्माण करो जिसकी भुजा 30 मिलीमीटर है। अर्धवृत्त मेथड से बनाना है, मतलब हाफ सर्कल मेथड, मतलब हाफ सर्कल मेथड से आपको बनाना है। अगर एग्जाम में आपको देता हाफ सर्कल मेथड से बनाना है तो आइए हम लोग हाफ सर्कल मेथड से इवन हेप्टागोन बनाते हैं। समसप्तभुज कैसे बनता है। और कई स्टूडेंट हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड करते हैं और जो विधि बताते हैं जैसे जैसे बनाने का वैसे भी वो लोग बना के सेंड कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। जैसे कुछ स्टूडेंट है, प्रिंस है, वैशाली है, वैभव है, सुधीर है, मोहम्मद शारिक, ये कुछ स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर तरीके से उसको नोट भी करते हैं। जो उसकी रचनाएं होती हैं, विधि होती है, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से। और आपको जो भी यहाँ पे प्रश्न प्रोवाइड किया जा रहा है ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, सब एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग इसका जो नोट्स बनाएंगे इसको आप लोग कलेक्ट करते चलेंगे, आपके एग्ज़ाम के समय ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग समसप्तभुज बनाते हैं जिसकी भुजा 30 मिलीमीटर हो। तो कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले हम लोग हॉरिजेंटल में सबसे प्रथम काम आप करेंगे, हॉरिजेंटल में एक 30 मिलीमीटर का आप एक रेखा खींच लेंगे। हॉरिजेंटल में रहेगा, बिल्कुल सीधी में रहेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, ये हम कोई पॉइंट अपने तरफ से ले लेंगे। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक, फिर ए बी को हम क्या करेंगे, त्रिज्या लेंगे। ये हमारा कितना था, 30 था, 30 त्रिज्या 30 mm भुजा दिया है तो 30 mm यहाँ से खींच लेंगे। यहाँ लिख भी दें 30। ठीक, अब देखिए इस जो 30 mm का रेखा है इसको हम डिवाइड करेंगे। मिडिल से डिवाइड करने के लिए आपके पास कंपास होगा। कंपास से यहाँ से मिडिल से आधे, लगभग मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर एक चौप लगाएंगे इधर से, और इधर नीचे भी एक चाप लगाएंगे। यहाँ भी फिर सेंटर लेंगे ए पर, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से एक चाप लगाएंगे। आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को आपको क्या करना है, एक सेंटर लाइन खींच देना है, हल्का रेखा। ठीक, सेंटर लाइन आपने खींच दिया। ठीक, मतलब ए बी का हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, मिडिल से डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद फिर ए को हम सेंटर मानेंगे। ए को सेंटर मानकर एक क्या करेंगे, अर्धवृत्त, ये यहाँ सेंटर मानेंगे 30 mm। आप अपने 30 मिलीमीटर लेंगे, अपने उसमें 30 मिलीमीटर ले करके इसको केंद्र मानकर आप एक अर्धवृत्त ऐसे खींचेंगे तो लगभग ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, लगभग यहाँ आ जाएगा। इसी लाइन को आप सीधा बढ़ा देंगे, हल्का ऐसे सीधा बढ़ाते चले जाएंगे तो ये किसी पॉइंट पर काटेगा जिसका नाम हम P दे रहे हैं। मान लीजिए P पॉइंट से काट रहा है। ठीक, ये P हमारा यहाँ पे था सेंटर ए, यहाँ P पॉइंट पे काटेगा। ठीक, अब ये हमारा P पॉइंट पे कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस P से B को 7 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो आपके पास डिवाइडर होगा। आप डिवाइडर, विभाजनी, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजनी, इसके माध्यम से आप 7 बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं। या आप क्या करें, इसका जो दूरी निकाल लें। इसका दूरी कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त है तो 5r होगा, r हमारा 30 है तो
3.145 का मान होता है, और 30 इधर लिख देंगे। ठीक, तो 30 इधर लिख देंगे, तो हम मल्टीप्लाई 3 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 त्रिका 9। ठीक, और ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा दो संख्या के बाद 3 चौक को 12, 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिका 9। ठीक है, 94.20 आ जाएगा। अब इसी 94.20 को आप क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 94.20 को मतलब एक लगभग में आपको पता चल जाएगा कितना दूरी लेना है। 7 से भाग देने के बाद 7 एकन्ने में 7, 2 24, 7 त्रिक 21, 3 पॉइंट लगा देंगे 2, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूना मतलब 13.42। मतलब आप लगभग 13 मिलीमीटर तक की दूरी लेंगे, या 13.5 मिलीमीटर तक का लेंगे दूरी। तो 13.5 मिली, तो ये 7 बराबर भागों में कट जाएगा। मतलब एक आपको लगभग में मिल गया दूरी। ठीक है, इतना मिलीमीटर मिल गया। तो आप विभाजनी के द्वारा, डिवाइडर के द्वारा इसको बार 7 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, आप इसको फिर 7 बराबर भागों में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, ये 7 बराबर भागों में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ नंबरिंग हम लोग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और नीचे ये 7 हो, मतलब 7 भाग होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग आ रहा है। तो 7 भाग हमें मिल गया इस प्रकार। अब देखिए, इसके बाद 7 बराबर भागों में बांटने के बाद हमने नंबरिंग भी कर दिया। पी से आप स्टार्ट करेंगे, इधर नंबरिंग भी हो गया। अब देखिए 2a, ए जो हमारा होगा, इसको हम 2 से क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 नंबर है और ए को पॉइंट को हम इसको मिला देंगे। आप क्या करेंगे, आपके पास स्केल होगा। देखिए 2 पॉइंट आपको मिल रहा है, इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे। ठीक, इन दोनों पॉइंट को आपने मिला दिया। अब फिर क्या करेंगे, इस रेखा को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का तरीका क्या है, यहाँ से आप सेंटर लेंगे, लगभग इसके आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक, एक चाप इधर लगाएंगे, यहाँ फिर यहाँ से भी एक चाप इधर लगा देंगे, फिर यहाँ सेंटर लेंगे, फिर एक चाप इधर लगा देंगे, एक चाप इधर लगा देंगे। ये 2 पॉइंट मिल गया। आप स्केल रख के दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे। ठीक, हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया सेंटर। देखिए ये मिला देंगे। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम सीधा खींचते चले जाएंगे। सीधा हम खींचते चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो लाइन सीधा गया, ये लाइन सीधा गया। ठीक है, तो ये आपस में ऐसे यहाँ पे काटेंगे किसी पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम नाम दे दिए ओ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पे काटा, इसको हमने ओ पॉइंट दे दिया। अब आप क्या करेंगे, ये इसको सेंटर मानेंगे। कंपास में पेंसिल लगा के इसको सेंटर मानेंगे और इतना दूरी लेंगे, इतना दूरी लेकर यहाँ सेंटर मानकर इसका दूरी, एक पॉइंट को दूरी मतलब ओ को सेंटर मानेंगे। ओ सेंटर आपका रहेगा। ठीक है, और ए दूरी रहेगा। ओ को सेंटर मान के ए दूरी आप क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। इसको सेंटर मानकर आप एक वृत्त बना देंगे। ठीक है,
आप लगभग ऐसे एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, इस प्रकार एक वृत्त बन जाएगा। आपने वो को सेंटर मान के जो 2 से काटते हुए इस प्रकार ऐसे आपका वृत्त बन जाएगा। फिर ठीक है, अब ये क्या करेंगे आप 2a को आप, ठीक है, 2a की दूरी लेंगे या ab की दूरी, आप कोई भी दूरी एक ले सकते हैं। 2a या ab का आप दूरी लेके इसको आप सेंटर मानेंगे, फिर यहाँ काट देंगे। 1 2 3 यहाँ कट जाएगा। फिर आप इतना दूरी लेके काटते चले जाएंगे, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ऐसे आप दूरी लेकर काटेंगे तो लगभग ये कटता चला जाएगा। ठीक, अब ये जो कट रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है, तो आप या तो चाहो तो ऐसे जब ये कटेगा आप इसको खींचोगे तो पॉइंट से काटेगा भी। आप चाहो तो ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट से आपका सब कटेगा। 3a को मिलाएंगे तो इस पे मिलेगा आपका। 4a को मिलाएंगे तो जाके यहाँ जो आपने काटा है ये मिलेगा आपस में। ये 4 नंबर को मिलाएंगे, मतलब A4 को मिलाएंगे तो जो काटा है यहाँ पे मिलेंगे। ये एक तरह से चेक करने के लिए आपने बराबर कटा है कि नहीं। A और 5 मतलब पहले A2 लिया हमने, देखिए पहले A2 लिया हमने, फिर A3 हो जाएगा, फिर A4 हो जाएगा, फिर A5 हो जाएगा, फिर A6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काटेंगे। बाकी आप इसको त्रिज्या लेके बराबर ऐसे काटते चले जाएं, और ये एक तरह से चेक करने के लिए है कि आपका ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, A5 पे भी आप मिलाएंगे तो ये लगभग काटेगा इस पे जा करके। A6 पे मिलाएंगे तो ये भी जाके यहाँ काटेगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए A B C D E F और F G, इसको G पॉइंट मान लें 2 को। ठीक, अब इन पॉइंटों को आप मिलाते चले जाएंगे। सीधा B C को मिलाएंगे, देखिए B C को मिलाएंगे, C, फिर आप देखिए किसको B C को मिलाएंगे, यहाँ लिख दें B C को मिलाएंगे, फिर C D को मिलाएंगे, फिर D E को मिलाएंगे, फिर E F को मिलाएंगे, फिर F G को मिलाएंगे, फिर G A को मिलाएंगे। ये तो मिला है हमारा। ठीक है, G A हो जाएगा, फिर A B हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 ये मिल जाएगा। तो ये सब आपस में मिलेंगे। A B C हो जाएगा, C D हो जाएगा, D E हो जाएगा, E F हो जाएगा, F G हो जाएगा, G A हो जाएगा, A B। ये 7 भुजाएं आपको मिल जाएंगी। आप इन भुजाओं को मिलाते चले जाएंगे। EF मिला देंगे। ठीक, इस प्रकार हमारा ये देखेंगे ये सप्तभुज बनकर तैयार हो जाएगा, इपेन हेप्टागन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो भी मेजरमेंट बताया गया है, आप जब भी बनाते चले तो जो भी हम विधि बोलते हैं, मेथड विधि जो भी बोलते जाएं आप इसको नोट करते जाइए, या आप जैसे जैसे बनाते हैं तो उसको नोट करके लिखते रहें। तो इससे क्या होगा, जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपसे भूलेगा नहीं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे बनाना था। तो आप जब वीडियो को देखें तो साथ में ही बनाते रहें और साथ में जो इसके नोट्स हैं वो लिखते रहें आप।
तो आपको दोबारा रिवीजन के लिए परेशानी नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सप्तभुज बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग ये सप्तभुज बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और लेंगे। हाँ, एक बात और है, आपका कोई भी छुट्टी नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी तो वैसे भी आपका क्लास गैप हो गया है, इसलिए अब जितने भी क्लास होंगे सब कंटिन्यू होगा। तो आपको डेली डेली जो प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको नोट्स बनाते रहें। और लगभग जो छात्र क्लास नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम बाद में क्लास करेंगे इकट्ठा, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि इकट्ठे कोई चीज़ तैयार नहीं होता। इसलिए 1-2 प्रश्न डेली लेते हैं। तो आप एक थोड़ा थोड़ा बनाते जाएंगे तो 1-2 महीने में आपके पास पूरा एक नोट्स तैयार हो जाएगा, ड्राइंग का या अदर भी सब्जेक्ट का। तो आप लोग डेली क्लास को मिस ना किया करें। थैंक्स क्लास।